श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्मरवारंबारं कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। हम सुखी जीवन के लिए 10 शब्दों को देख रहे थे। वे 10 शब्द कौन से हैं जिसमें शास्त्रीय शिक्षाओं का सार छिपा है और जो हमें एक आनंदमय जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। उसमें हम आई और वी, ईगो और लव को देख चुके हैं। और हमने आई के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग किया था? आई रियलाइज इट। इसे एहसास करें, पहचाने, अनुभव करें। तो हर समय हर मिनट अपनी क्षमताओं को पहचाने। आप अपने को कभी मत आंकिए और यह अनुभव कीजिए कि आप हमेशा इन सभी से परे हैं। मेरे गुरु एक बहुत ही सुंदर वचन का प्रयोग करते थे। अनलेस यू ट्रबल ए ट्रबल टू ट्रबल यू, नो ट्रबल इन द वर्ल्ड कैन ट्रबल यू। कितना सुंदर सा वाक्य है। जब तक आप किसी परेशानी को आपको परेशान करने के लिए परेशान नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई भी ऐसी परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। तो यह आप ही हैं जो मुसीबत को खुद को परेशान करने के लिए उस्काते हैं। वरना मुसीबत में आपको परेशान करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि आप उन सभी चीज़ों से ऊपर हैं। और मैंने पहले दिन स्पष्ट और विस्तार रूप से बताया था कि कैसे जब हम एक उच्च दृष्टिकोण से किसी छोटी चीज को देखते हैं तो वह हमारे सिर पर हावी नहीं होता है, भले ही उसका अस्तित्व हो। मेरा पानी में जाना समस्या नहीं है, लेकिन पानी मेरे भीतर घुस जाना समस्या है। जहाज का पानी में होना समस्या नहीं है, लेकिन पानी का जहाज के अंदर घुस जाना समस्या है कि नहीं? उसी तरह मुसीबत में होना कभी मुसीबत नहीं है, लेकिन जब मुसीबत आपके अस्तित्व के भीतर प्रवेश कर जाती है तो वह समस्या बन जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं। आप खुद को यह तुच्छ शरीर, छोटा सा मन, छोटी सी बुद्धि मान लेते हैं। इसलिए शरीर, मन, बुद्धि को परेशान करने वाली हर चीज आपको ऐसा लगती है कि जैसे वह आपको परेशान कर रही है। इसीलिए आई यानी रियलाइज इट। सबसे पहले इस मैं को पहचाने, इसे कभी हल्के में ना ले। हमने अपने भीतर इस मैं के बारे में जो भी धारणाएं बनाए हैं वह सब उधार ली हुई हैं। यह वास्तविक मैं नहीं है, क्योंकि लोगों ने कुछ कहा और आप उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। आपने यहाँ वहाँ अपना प्रदर्शन के आधार पर कुछ धारणा बना ली है, लेकिन आप वास्तव में नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। और शास्त्र कहते हैं जीवन तभी जीवन है जब आप इसे महसूस करें,
इसलिए हर दिन एक अवसर होना चाहिए। हर गतिविधि खुद को, अपनी क्षमताओं को, अपनी मजबूती को, अपनी कमजोरी को, सबको पहचानने का एक अवसर होना चाहिए। और अंततः मैं यह सब नहीं हूँ, मैं शरीर का ज्ञाता हूँ, मैं शरीर नहीं। मैं मन का ज्ञाता हूँ, मैं मन नहीं। मैं बुद्धि का ज्ञाता हूँ, मैं बुद्धि नहीं। मैं इन सब चीज़ों के पीछे का आशीर्वाद सिद्धांत हूँ, ब्लेसिंग प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। शरीर, मन, बुद्धि इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरे द्वारा आशीर्वाद मिला है। मैं वह आशीर्वाद सिद्धांत हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं वह चिदानंद हूँ। आपको यह अनुभव करना चाहिए। फिर दूसरा शब्द हमने देखा वी, यूज इट, इसका प्रयोग करें। इस मैं की भाषा को भूल जाना चाहिए। आई टू रियलाइज इट तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी भाषा में बार बार मैं का प्रयोग करेंगे तो वह यह समस्या है। क्योंकि जैसे ही आप मैं कहते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी मैं कहेगा, और आपको किसी और का मैं कहना पसंद नहीं है। जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं महान हूँ, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मैं भी महान हूँ। और आपको अपना मैं पसंद है, उनकी नहीं। यह एक दूरी पैदा करता है, एक दीवार खड़ा करता है। इसलिए बेहतर है कि हर समय हम यानी टीम वर्क का प्रयोग करें। हम। और हमने वह मंत्र भी देखा, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु। यह हमारी वैदिक प्रार्थना है। यह कहती है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, साथ भोजन करना चाहिए, साथ रहना चाहिए और साथ सीखना चाहिए। और वह सीखना हम दोनों यानी गुरु और शिष्य के लिए प्रकाश लेकर आए। तेजस्विनावधीतमस्तु हमारी ऐसी वैदिक प्रार्थनाएं हैं। फिर तीसरा शब्द हमने देखा ईगो, अहंकार। सबसे बुरी चीज अहंकार है, जो आपके भीतर के ईश्वर को बाहर निकाल फेंकता है। आपके भीतर ईश्वर विराजमान हैं और यह अहंकार उन्हें बाहर कर देता है। और सौभाग्य से शंकराचार्य जी के भज गोविंदम की मदद से हमने स्पष्ट रूप से देखा कि अहंकार का स्रोत क्या है। क्योंकि जैसे ही मैं स्रोत की पहचान कर लेता हूँ, मैं समझदारी से उस पर काम कर सकता हूँ और उस अहंकार को रोक सकता हूँ। और वो तीन स्रोत क्या हैं? धन, जन, यौवन। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम। अगर आप इन तीनों चीजों को देखकर अहंकारी बनते हैं, जैसे कि धन, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं किसी की परवाह क्यों करूं, तो आपको इसके साथ अहंकारी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह सारा पैसा छीन लिया जाएगा। या तो यह आपको छोड़ देगा या एक दिन आप उसे छोड़कर चले जाएंगे। और बुढ़ापे की एक ऐसी स्थिति आती है जब आपके पास पैसे होते हैं लेकिन आप उनका उपयोग नहीं कर सकते। आपके पास पैसा है पर आप आनंद नहीं ले सकते। आप चक्की खाना चाहते हैं लेकिन आपके पास दांत ही नहीं है, क्या करेंगे? और इतना ही नहीं, आपके सभी बच्चे आपके पैसे के पीछे पड़ जाएंगे। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम।
एक सीमा के बाद अर्थ यानी पैसा अनर्थ बन जाता है। ज़्यादा होने से जो पैसा रक्षा का स्रोत होना चाहिए था, वह कुछ समय के बाद असुरक्षा का स्रोत बन जाता है। एक निश्चित सीमा से अधिक धन असुरक्षा का कारण बन जाता है। इसलिए यदि आप पैसे के कारण अहंकारी हैं, तो आप रेत पर महल बना रहे हैं। इसलिए जब भी मैं किसी अहंकारी व्यक्ति को देखता हूँ, तो मुझे उस पर तरस आता है। मुझे अक्सर उस पर गुस्सा नहीं आता। लोग सोचते हैं कि इस आदमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है, क्योंकि मुझे उन पर दया आती है। उनका मन इतना कमजोर है कि वह यह देखने की स्थिति में नहीं है कि वह क्या कर रहा है। तो वह धन है, फिर जन। मेरे आसपास बहुत लोग हैं। हर कोई अपने आसपास केवल पहले चीज के यानी धन के कारण है। जिस दिन आपके पास से धन चला जाएगा, उस दिन मैं देखता हूं कि ये लोग कितने लोग आपके साथ आते हैं। कोई नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं कि तो वह भी स्वाभाविक स्रोत नहीं है। फिर तीसरा, यौवन, यह क्षणभंगुर जवानी। तो अगर आप इन सब चीजों से अहंकारी बनते हैं, तो आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। माँ कुरु, ऐसा मत कीजिए, ऐसा करना बंद करें। इसके बाद हमने देखा 4 लेटर वाला शब्द लव। इसके बारे में भी हमने काफी विस्तार से देखा। लव का मूल्य, प्रेम का मूल्य समझो। और हमारे शास्त्रों में प्रेम को ईश्वर कहा गया है। और जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, वह भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। और एक चीज मैं प्यार के बारे में बताना चाहूँगा। यह प्रेम जो है, जो इसको समझ गया वही पंडित बन जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इसलिए प्रेम का हमें मूल्य समझना चाहिए। लव, वैल्यू इट। और आज हम जिस शब्द का विचार करने वाले हैं, वह शब्द है 5वां शब्द, 5 अक्षरों वाला, स्माइल। SMILE। स्माइल, मुस्कान। स्माइल, कीप इट। उसे बनाए रखें, मुस्कान को बनाए रखें। यही एकमात्र ऐसी चीज है आप हर समय अपने साथ रख सकते हैं। पोशाक भी नहीं रख सकते। बहुत सुंदर पोशाक अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आप उसे हर समय नहीं रख सकते। क्या आप रख सकते हैं? या कोई हार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन आप हर समय हार को नहीं रख सकते। कोई अंगूठी जो सबसे खूबसूरत, लेकिन उसे भी आप नहीं रख सकते। कुछ नहीं, केवल मुस्कान। मुस्कान के अलावा दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जिसे आप हमेशा के लिए रख सकें। लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे भूल गए हैं। और लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, तनाव से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ सिखाइए, टेंशन को कम करने के लिए कुछ मुझे सिखाइए। और तनाव का सबसे बड़ा तोड़ मुस्कान है। बस आप मुस्कुराते रहें, तो आप देखेंगे कि आपका तनाव का स्तर बहुत कम हो गया है। बस मुस्कुराते रहो, बस इतना ही है। लेकिन अब इस अहंकार के कारण, इस प्रेमहीनता के कारण, जीने के नासमझ तरीके के कारण हमने यहाँ मुस्कान खो दी है।
और हमारी मुस्कान इतनी लचीली इलास्टिक हो गई है, जैसे रबर होता है ना, वैसे आप बस खींचो और एक ही समय में वापस आ जाता है। और मैं लोगों को देखता हूँ, हाय, बस इतना ही, खत्म। अब हाय भी खत्म नहीं हुआ कि उसका मुस्कान वापस आ गई। और मैं एक मुस्कान जानता हूँ जो कम से कम 10 मिनट तक रहती है। हंसते रहते हैं 10 मिनट तक। फिर मुझे कभी कभी दर्द भी होने लगता है वैसे हंसने के कारण। लेकिन वह व्यक्ति इसे इतनी जल्दी संभाल लेता है, बस इतना ही, खत्म। मैं सोचता हूँ यह क्या मुस्कान है। फिर उसके पास कट्टसी स्माइल, शिष्टाचार वाला मुस्कान होता है। शिष्टाचार वाली मुस्कान और असली मुस्कान, ये सब क्या बकवास है। जब आप मुस्कुरा सकते हैं, बस मुस्कुराइए ना। यह एक ऐसी प्रतिभा है जो किसी जानवर के पास नहीं है। क्या आपने कुत्ते और भैंसों को मुस्कुराते हुए देखा है? क्या आपने देखा है? नहीं। यह केवल मनुष्य ही है जो अपने खुशी को मुस्कान के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। और आप अभिव्यक्तिजनक नहीं हैं, और आप अभिव्यंजक नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं हर समय मुस्कुराता रहूं तो दूसरे मुझे कम आंक सकते हैं, दूसरे मुझे उचित महत्व नहीं देंगे, इसलिए मैं ऐसे ही रहूंगा। लेकिन जब आप ऐसे बैठे होते हैं तो आपका चेहरा बहुत बदसूरत लगता है। लोग जो थोड़ा महत्व देंगे वह भी चला जाएगा। अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास बहुत सी चीज हो सकती है, लेकिन अगर आप व्यक्त नहीं करते तो आपके पास जो भी चीज है वह आपके पास ना होने के बराबर है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मैं उसे कभी बाहर नहीं लाता, तो आपका पैसा ना होने के बराबर है। तो अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रेम को अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, ज्ञान को अभिव्यक्ति का आवश्यकता है, विशेषताओं को अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। इन हर चीज को अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। और खुशी को निश्चित रूप से और अधिक आवश्यकता अभिव्यक्ति की है, क्योंकि जब मैं अपना ज्ञान व्यक्त करता हूँ तो हो सकता है कि उससे दूसरों को तत्काल लाभ हो या ना लाभ हो। लेकिन जब मैं अपनी खुशी व्यक्त करता हूँ तो तुरंत इसका प्रभाव पड़ता है। और जब आप बस मुस्कुराते हैं, यदि सामने वाला व्यक्ति नहीं मुस्कुरा रहा है तो वह व्यक्ति नहीं, कोई पत्थर दिल वाला होगा। यदि वह वास्तव में मनुष्य है तो वह मुस्कुराएगा, और वह मुस्कान उसे कुछ समय के लिए खुश कर देगी। वह सारा तनाव कुछ देर तक के लिए कम हो जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे मुस्कुराना है, और उस मुस्कान को हर समय अपने साथ कैसे रखना है। बस मुस्कुराते रहो, कोई कारण नहीं है, कुछ कारण नहीं। जिस क्षण इसका कोई कारण होता है तो वह असली मुस्कान नहीं है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। एक बच्चा, एक छोटा सा शिशु बिना कोई कारण के मुस्कुराता रहता है, इसलिए तो वे उतने सुंदर होते हैं। और हमारे पास छोटी सी मुस्कान के लिए एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। हमारा जीवन का यह तरीका ठीक
नहीं है, बस मुस्कुराओ। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, मुस्कान एक ऐसा वक्र है जो जीवन में कई चीजों को सीधा कर देता है। जीवन में बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं, उन्हें केवल एक मुस्कान से सीधा किया जा सकता है। इसलिए हमें हर समय अपने साथ मुस्कान रखना चाहिए। हर समय हमारे पास एक मुस्कान होनी चाहिए और इस बात की परवाह ना करें कि दूसरे वाला क्या सोचेगा। हमें अपने जीवन का आनंद लेना है कि नहीं? यदि दूसरे कुछ सोच रहे हैं तो वह उनकी समस्या है, उन्हें सोचने दें, लेकिन आपको मुस्कुराना चाहिए। इसलिए मत मुस्कुराइए कि कोई समस्या है। कोई समस्या में है तब यदि आप मुस्कुराते हैं तो वह अच्छा नहीं है। जब मैं कहता हूँ मुस्कुराओ, आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी के साथ कुछ हो गया, स्वामी जी ने हर समय मुस्कुराने को कहा, इसलिए ही ऐसा नहीं करना। आपको इसकी उचित अभिव्यक्ति का पता होना चाहिए। तो यदि आप व्यक्त नहीं करते हैं तो आपके भीतर की यह खुशी किसी काम की नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति के द्वारा आप उसे साझा करते हैं और जितना अधिक आप साझा करते रहेंगे उतना ही अधिक आप उसे प्राप्त करते रहेंगे। जितना आप उसको साझा करेंगे उतना ही आप उसे बढ़ा रहे हैं। जितना अधिक आप साझा करते हैं वह उतना ही गौरवशाली हो जाता है। तो यह साझा करना अभिव्यक्ति के कारण होता है। तो आपको अपनी खुशी व्यक्त करनी होगी। आप मंदिर जाते हैं, है कि नहीं? एक चीज, बस वहां पर मुस्कुराओ। आप देख सकते हैं कि हमारे सभी देवता हर समय मुस्कुरा रहे हैं। शिव, राम मुस्कुरा रहे हैं, आपके कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, हर कोई मुस्कुरा रहा है। सिर्फ ईसा मसीहा को छोड़कर हर किसी को मैंने आमतौर पर मुस्कुराते हुए ही देखा है। मैंने थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ा है। मेरा मानना है कि ईसा मसीहा एक बहुत ही खुश व्यक्ति रहे होंगे। ये फोटोग्राफ में आप मत जाइए। ईसा मसीह जिनके कंधे पर क्रॉस रखा होता है और ये सब चीज़ें जो है ना, वह एक दयनीय चित्र है जो आपको और मुझे फंसाने के लिए है। बस इतना ही। हमारे अंदर एक अपराध बोध, गिल्टी पैदा करने के लिए कि वे हमारे लिए मर गए हैं, उसके लिए ऐसा चित्र बनाया गया है, मेरी ये मानना है। लेकिन जब मैं बाइबल की में एक जगह पढ़ा, शायद ये मैथ्यू 6:28-29 में ये वाक्य हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ है। वहाँ एक लिली फूल है। ईसा मसीह उस फूल को देखते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, इस फूल को देखो, इस फूल की महिमा बहुत बड़ी है। यह फूल इतना महिमान्वयी है कि राजा सुलेमान अपने पूरे खजाने के साथ इसके सामने कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा फूल जो 2 दिन में मुरझा जाता है। वे कहते हैं कि सुलेमान राजा अपने सारे पैसे के साथ इसके सामने कुछ भी नहीं है। जो आदमी सृष्टि में इस सुंदरता को देख सकता है, मैं यह नहीं कह सकता कि वह कभी मुस्कुराया नहीं। जैसे कि ये लोग कहते हैं, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि वे बहुत मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे।
तो इस तरह जब भी हम भगवान के पास जाते हैं, वे सब मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भक्त रो रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? वे मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी मुस्कुराना चाहिए। तो उस मुस्कान को हमें बनाए रखना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, जो प्रसन्न वदन है, हर समय मुस्कुराते रहते हैं, तो सभी बाधाएं दूर हो जाती है। हर समय मुस्कुराते रहते हैं, इसका क्या मतलब है? यदि आपके पास वह प्रसन्न चित्त और मुस्कान के रूप में व्यक्त होने वाली प्रसन्नता, प्रसन्न मुख हो सकता है, तो आपके लिए भी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह भगवान की कृपा से नहीं है। यदि भगवान की कृपा बाधाओं को केवल तभी दूर कर सकती है जब आप प्रार्थना करें, तो वह भगवान भगवान ही नहीं। उसे मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी बाधा दूर हो जाती है, वह प्रार्थना नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी बाधा दूर नहीं हुई, तब तो भगवान पक्षपाती हो गए हैं ना। भगवान को नैर्गुण्य दोष लगेगा। इसलिए इसे इस तरह नहीं लेना चाहिए। ध्यान से इसे प्राप्त करना है। ध्यानम का अर्थ है कि आप इसे प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो मैं भगवान का उस सुंदर प्रफुल्लित चेहरे का ध्यान कर रहा हूँ, जो सभी बाधाओं को दूर कर सकता है कि नहीं? इसका मतलब है प्रफुल्लता सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। एक मुस्कान सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। तो जितना आप अधिक मुस्कुरा रहे हैं, जितना आप अधिक प्रफुल्लित हैं, जीवन में बाधाएं उतनी ही कम होंगी। जितने आप गंभीर हैं, हर चीज एक बाधा बन जाती है। गंभीरता अपने आप में एक बीमारी है। और हमारे स्वामी जी कहते हैं, एनलाइटनमेंट से ज़्यादा आपको पहले लाइटनमेंट की ज़रूरत है। ज्ञानोदय से पहले आपको हल्का होना चाहिए। हल्केपन के बिना कोई ज्ञानोदय नहीं होता। और हल्कापन कैसा प्राप्त किया जाए? तो बस मुस्कुराते रहो। और आप कह सकते हैं, स्वामी जी आप तो ऐसे ही बोलेंगे, आपको तो कुछ करना नहीं है, हर समय इधर उधर घूमते रहते हैं, आपकी स्थिति अलग है। लेकिन हमारा परिवार देखिए, हमारा व्यापार देखिए, इतना कुछ संभालना है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मैं कैसे मुस्कुराता रह सकता हूँ? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी काम के बारे में आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं। मेरे लिए मेरा काम बहुत बड़ा है कि नहीं? आप सोच रहे हैं कि आपका काम बड़ा है, लेकिन मैं आपको जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपका काम तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे जैसे 3-4 दिन रहना चाहिए, तब आपको मेरा काम समझ में आएगा, जो कितना कठिन है। और जब भी आप भगवान नारायण के बारे में सोचते हैं, तो वे सबके पालन करने वाले हैं, स्थिति करता है, सब कुछ व्यवस्थित करने वाले। और वो भी कैसे हैं? हर समय सोए रहते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आपने नारायण को ऐसे बैठे हुए कभी देखा है? नहीं। अनंत शयनम, हर समय सो रहे हैं। वो भी सांप, जिसे अनंत कहा जाता है, उस बिस्तर पर लेटे होते हैं। वह एक कुंडलिनी कॉइल बिस्तर है। तो भगवान नारायण उस दिन से
कुंडलीदार बिस्तर में आनंद ले रहे हैं, तो कुंडलीदार बिस्तर भी भारत का ही देन है। ये कॉइल्ड बेड जिसे कहते हैं वो भी भारत का ही देन है, क्योंकि नाग कुंडली मारकर बैठा रहता है, इसलिए वे हर समय उसका आनंद ले रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। और यह व्यक्ति जिसे स्थितिकर्ता माना जाता है, उसे सब कुछ बनाए रखना चाहिए। वह सृष्टि की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हर समय सो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा नहीं है, वास्तव में वे सो नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि इस जगत का रखरखाव उनके लिए बहुत आसान है। बिस्तर पर लेटकर वे ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह उनके लिए बहुत आसान है। क्यों? वे मुस्कुराते हैं, हर समय प्रसन्न वदनम। वह श्लोक ऐसा कहता है, शुक्लां भरधरम विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनम जायेत सर्व विघ्नोपशांतये। विष्णुं प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। और यदि आपके पास हर समय वह मुस्कान होती है, आप भी देखेंगे कि आप अपने जीवन के विष्णु हैं। विष्णु हर चीज के प्रबंधक हैं, लेकिन आप अपने से छोटा जीवन के लिए प्रबंधक हैं, छोटी सी दुनिया के प्रबंधक हैं। तो विष्णु वह काम कर सकते हैं, तो मैं भी वह काम कर सकता हूँ। तो आप तभी कर सकते हैं जब आप मुस्कुरा रहे हों, और आप एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति हैं, तो आप एक आकर्षक व्यक्ति होंगे। यदि आप मुस्कुरा रहे हैं तो लोग आपको शुभ मानते हैं। वह किसी महत्वपूर्ण काम पर जा रहा है और वह आपको देखता है, इनको मैं देखा, आज अच्छा हो जाएगा। क्यों भैया? आप मुस्कुरा रहे हैं। और एक आदमी उसे दिखा, वो हर समय ऐसा मुंह बनाए रखता है, ओह आज हो गया। सुबह सुबह इसका चेहरा देखा, आज हो गया। तो आपको हर तरह की बद्दुआ मिलेंगी। यदि आप मुस्कुराते नहीं तो लोग आपको हर तरह के श्राप देंगे। और यहाँ तो दो तरह के लोग होते हैं। एक मज़ेदार बात सुना रहा हूँ, देखिए। दो तरह के लोग होते हैं। पहला श्रेणी उन लोगों की है जो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बांटते हैं। तो पहले दर्जा के लोग, पहले श्रेणी के लोग, वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ देते हैं। और दूसरे दर्जे के लोग, दूसरे श्रेणी के लोग, वे जब भी जाते हैं तब खुशी, मतलब उनके चले जाने के बाद ही हमको खुशी मिलती है। ठीक उसी तरह अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप श्रेणी नंबर 1 में हैं। अगर आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो आपके अंदर कोई समस्या है। बेहतर होगा कि आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ को संपर्क करें। बस इतनी सी बात है। वरना जीवन इतनी मुस्कुराहटें देता है कि मुस्कुराने के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे ढेर सारा उत्सव दिखता है। जहाँ भी देखता हूँ मुझे आशीर्वाद ही दिखता है। इसलिए मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता। तो अगर आप मुस्कुरा नहीं पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ केमिकल लोचा है, कोई समस्या है। तो समस्या से छुटकारा पाने के लिए मुस्कुराना शुरू कीजिए। अब यहाँ और एक गणना करने वाला कैलकुलेटिव व्यक्ति आ जाता है और कहता है, स्वामी जी
इतना बोलने की क्या जरूरत है। अगर हम खुश होंगे तो हम स्वाभाविक रूप से मुस्कुराएंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, यह नियम स्वभाव से विरोधाभासी है, पैराडॉक्स है। वे सभी नियम वैसा काम नहीं करेंगे जैसे आप सोच रहे हैं। बाहरी नियम और आंतरिक नियम में अंतर होता है। वहां एक निश्चित अंतर है। जीने के नियम अलग हैं और जीवन के नियम अलग हैं। इसलिए उसको यहाँ मत लाइए और इस नियम को उधर मत लागू कीजिए। और यह विरोधाभास क्या है? उदाहरण के लिए, आप बाहर जितना अधिक भागेंगे उतने ही अमीर बनेंगे, लेकिन आप अंदर जितना स्थिर रहेंगे उतना ही अधिक खुश होंगे। अगर आप बाहर फिसलते हैं तो आप गिर जाते हैं, लेकिन अगर आप अंदर फिसलते हैं तो आप ऊपर उठते हैं। देखिए कितना बदलाव है। अगर आप बाहर फिसलेंगे तो क्या होगा? आप गिर जाएंगे। वह फिसलना आपके गिरने का कारण बनता है। लेकिन अगर आप अंदर फिसलते हैं तो वह उठने का कारण है। उसी तरह बाहर अगर आप खुश हैं तो आप मुस्कुराते हैं। यह सही है, आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप खुश होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुस्कुराहट खुशी का पीछा करती है, बल्कि खुशी मुस्कुराहट की पीछा करती है। अगर आप मुस्कुराहट को संभाल सकते हैं, अगर आप उस हंसी को संभाल सकते हैं, तो आपको बता रहा हूं कि सभी आशीर्वाद आपके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई उसे पसंद करता है। यहाँ तक कि भगवान भी उसे पसंद करते हैं। ये सही बात है। इसलिए उस मुस्कान को बनाए रखें, इसे हर समय अपने पास रखें। तो यह है 5 लेटर वाला शब्द स्माइल। हमेशा आपके चेहरे पर इसे बनाए रखें। स्माइल, कीप इट। और बाकी 5 शब्द हैं जिन्हें हमें देखने की ज़रूरत है। उसे हम अगली कक्षाओं में अगले शनिवार को देखने का प्रयत्न करेंगे। और मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।